वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि सीटेट का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें से देखेंगे कि भाषा का चयन कैसे करते हैं, कहाँ से हिंदी 1 और कहाँ से लैंग्वेज 2 का चयन किया जाता है। तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सिलेक्शन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आपके एग्जाम में 60 नंबर कट जाते हैं, जो आपके लिए असफलता का दृश्य को दिखाता है। आइए चलिए क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन को देख रहे हैं ये आपका है पार्ट 1 पेपर 1 भाग 1 है और ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल व शिक्षा शास्त्र बाल विकास शिक्षा शास्त्र से है। और ये देख रहे हैं आपके पास रहेगा, इधर इंग्लिश से रहेगा, इधर आपका इंग्लिश से रहे, ये इंग्लिश, इधर हिंदी आपका है पेपर। और यहाँ पर बात करें ये भी पेपर को देखिए, ये आपका इंग्लिश में है, इधर आपका हिंदी में है। और यहाँ से ये देखें ये पार्ट 2 जो होता है आपका सेकंड पेपर होता है जो गणित होता है, तो आपको 31 नंबर से आपका मैथ होता है। और यहाँ चलते हैं और कहाँ तक आपका होगा 37, 39, 40 तक ये देखेंगे तो ये देखिए आपका 44 तक आपका इंग्लिश मैथ का पेपर रहता है। और यहाँ पर देखिए कहाँ तक आता है, यहाँ पर 52 और यहाँ देखिए आपका 52 आ चुका है, 56 आ चुका है और यहाँ पर देखें 60 आ चुका है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ये देखिए पार्ट 3 जो आपका है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पार्ट 3 जो पेपर है ये आपका पर्यावरण ईवीएस से है, यानी 61 नंबर से जैसे आप आएंगे आपका पार्ट 3 ईवीएस का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए अच्छी तरह से, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 60, यहाँ कितना नंबर है 60, तो 60 नंबर तक आपका क्या होता है वो मैथ का होता है, इसे अच्छी तरह से समझें। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पार्ट 4 लैंग्वेज 1 इंग्लिश, यदि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिए हैं तो आप क्या करेंगे, ये 91 जो पेज है 91 क्वेश्चन नंबर से है, यहाँ से आप शुरू करेंगे। अगर आप लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किए हैं, ध्यान रहे अगर आप लैंग्वेज को सही ढंग से आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आपके लिए ये काफ़ी ही दुखद होगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि इम्पोर्टेंट कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर्म पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 120। इसका कहने का उद्देश्य ये होता है क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक में यदि आप ऑप्शन में इंग्लिश हैज लैंग्वेज 1 यानी लैंग्वेज 1 पेपर यदि आप इंग्लिश लिए हैं तो 91 से 120 तक बनाएंगे। और यदि आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश नहीं लिए हैं तो इस पेपर को आपको नहीं बनाना है। यदि आप लैंग्वेज 1 पेपर इंग्लिश का लिए हैं तो 91 नंबर से आप बनाएंगे, जो आपके पास ये नंबर रहा तो इसको आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं, ये पेपर आपका इंग्लिश 1 का था। अब चलते हैं पेपर 2 में। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है भाग 4 में है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ भाषा 1 का बात कह रहा है कि परीक्षार्थी भाग 4 91 से 120 के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का सिलेक्शन विकल्प हिंदी चुना है। यदि आप भाषा 1 का चयन किए हैं हिंदी तो आपको 91 नंबर से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा और आंसर को ओमार शीट पर लिखना होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः एक बार समझ लीजिए, यदि आपने भाषा 1 लैंग्वेज 1 हिंदी को चुना है तो 91 नंबर से आप बनाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं बनाना है, इसे आप याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि आपका ऑफलाइन एग्जाम में हुआ था। और यहाँ बात करें तो यहाँ देख रहे क्या कह रहा है, ये इंग्लिश, ये देखिए पार्ट 5, ये क्या कर रहा है पार्ट 5 में कह रहा है कि इम्पोर्टेंट नोटिस क्या दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 121 और 150 यानी 121 से 150 तक इफ दे हैव द ऑप्टेड फॉर इंग्लिश हैज लैंग्वेज 2 ओनली। यदि आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखे हैं तो आप 121 से 150 के बीच बनाएंगे, अदरवाइज इसको आपको नहीं बनाना है। क्या समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखे हैं तो 121 नंबर जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, इसे आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है, आखिर हम कहाँ बनाएंगे कैसे बनाते हैं, इसी में एग्जाम में गड़बड़ा जाते हैं और लैंग्वेज को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि मेरा नंबर कट जाता है, नंबर यहीं से कट जाता है। आइए इसको अच्छी तरह से ध्यान से इसको समझते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पर देखिए 4 पेपर में आपका रहेगा। ये देखिए भाषा
भाग कितना है 5 है। और यहाँ परीक्षा महत्वपूर्ण, परीक्षार्थी भाग 5 121 से 150 के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना है। यदि आप लैंग्वेज 2 चुने हैं हिंदी में तो आपको यहाँ से बनाना होगा, 121 नंबर से आपको बनाना होगा। इसको आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन ट्रिक पर। यहाँ आप लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे ओएमआर शीट पर करेंगे उसके बारे में बताइए। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छी तरह से, आखिर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की परिस्पर्धा पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर। तो यहाँ देखिए, यदि जहाँ पर केवल आपका रहे वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव आंसर रहता है। यहाँ केवल है ये आपका नेगेटिव है। अब बच गया ना आनुवांशिकता न पर्यावरण पर, ये भी आपका नेगेटिव है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर और भी देखते हैं कि किस तरह से उसको हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका संपूर्ण वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ चुने चुने क्वेश्चन को बता रहे हैं जो देखकर आप आंसर को बता लेंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होनी चाहिए? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। जहाँ भी अटल रहे वो आपका नेगेटिव वर्ड आता है, वो आंसर नहीं होता है, याद रखिएगा। विद्यार्थियों में प्रति सदा पर बल देना चाहिए। विद्यार्थियों पर ये कह रहा है तो ये भी नहीं होता है, बल नहीं देना चाहिए। और ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ये मौका जैसे दिया जाएगा बच्चे को तो वो अधिक सीखेंगे। ये प्रगतिशील कक्षा का ये लक्षण होता है कि मौके प्रदान करना चाहिए बच्चे को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना कौन सी है? तो अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेंगे, या अधिगम के लिए पाठ ढांचा का चयन करेंगे, या छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन को चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का संबंध रहता है वहाँ पाठ से संबंधित होता है, इसका फोल्डिंग से संबंधित होता है। तो आंसर आपका ये 3 नंबर सही रहेगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑफलाइन एग्जाम के लिए। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या कहता है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो ये लैंगिक भेदभाव को तो कोई कम नहीं किया, ये भेदभाव को बढ़ा दिया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, ये चुनौती नहीं दे रहा, ये भी गलत है। तो लैंगिक रूढ़िवादी को दर्शाता है, ये स्त्री और पुरुष की बात कर रहा है, ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, देख रहे हैं नेक्स्ट पर कि बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, जहाँ नहीं दिया है वो आंसर आपका गलत होगा। बुद्धि लब्धि केवल, केवल जहाँ रहा वो आपका आंसर गलत रहता है, इसे याद रखेंगे। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करता है, ये भी गलत आंसर है। और यह बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएँ होती है, इसे याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर सही रहता है। इस तरह से देखें प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन पूर्ण चाहिए तो हमें मदद करें, तो आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। ये सारे CDP का क्वेश्चन था। और यहाँ पर बात करें, अब चलते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चन पर, कैसे इसको समझा जाता है। आइए मैथ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका 9 होगा, ये तो जान रहे हैं। क्रमागत संख्या 5 को कह रहा है। और यहाँ भी क्वेश्चन को ये देखिए, कहते एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, तो यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगा? इसको बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे आपके पास यहाँ रफ कार्य विद्या रहेंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। नीचे में रफ कार्य, ऊपर में क्वेश्चन रहता है, इसे आप याद रखेंगे। यहीं पर रफ कार्य आपको करना है। ये देख रहे हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रम संख्या है। तो ये बढ़ते क्रम छोटे क्रम में कौन कौन सा होता है, इसको आपको, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे आप जान रहे हैं, इसे आप प्रैक्टिस कर लें। और ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का मॉडल कैसा पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन मॉडल का क्या है, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों का कुल कितने वर्ग से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। तो सही आंसर इसका 5 होगा। इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करें। तो ये क्वेश्चन आपका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये सभी क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसे अच्छी तरह से देखें, वीडियो को रोकें और आप अपना प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे आप अच्छी तरह से देखकर समझने का प्रयास करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी दी हुई है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी है और बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या होगी, ये आपको बताने के लिए कह रहा था। ये ऐसे भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप रफ कार्य के लिए जगह है तो यहाँ पर रफ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके मधुमक्खी से संबंधित क्वेश्चन को पूछे हुए हैं कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, तो ये आपका गलत है, इसे याद रखेंगे। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये सही है। और यहाँ देखिए नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। तो ये देखिए ये आपके पास ये पॉइंट है, इसमें कहता कौन सा कथन सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए हैं, कहाँ से लाए हैं कि दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से या दक्षिण अमेरिका से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका से मिर्ची को लाया गया था। ऐसे ही क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखें ये कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या मणिपुर। तो मणिपुर आपका नहीं है, बाकी ये सभी क्या है, ये भारत संघ का केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ देख रही है पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है, तो ये आपका तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु या केरल में है। तो आपको यहाँ से चुनना है। और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, लौह तत्व किसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ये पेपर 1 का हम सिलेक्शन से क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं और ये पेपर 2 का नहीं है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन का मॉडल ऐसा चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर इस तरह से ढांचा दी हुई है। अब यहाँ अगर बात करें हम हिंदी पेपर का पेपर 1, तो अपना पराया में समास कौन सा है, तो ये द्वंद्व समास होता है, जिसे बीच में रहता हो हाइफन का चिन्ह, तो वो द्वंद्व समास होता है। और यहाँ से जो है इसी को पढ़ते हुए आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर सीटेट में किसी तरह की कोई समस्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं प्यारे दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।